रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर हैं। 20 सालों में पहली बार किसी भारतीय रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन की यात्रा की है और इस यात्रा पर राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लंदन के इंडिया हाउस में वहां रहने वाले भारतीयों ने राजनाथ सिंह के स्वागत में एक समारोह का आयोजन भी किया। राजनाथ सिंह अपने दौरे पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले। ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर दोनों के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लंदन में राजनाथ सिंह ने भारतीयों के एक समूह को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे ड्रैगन घबरा गया। रक्षा मंत्री ने सीधे लंदन से चीन को कड़ी चेतावनी दे डाली। आग उठाकर देखना नहीं, ये भारत है। आग उठाकर देखना नहीं, ये भारत है। मंच लंदन का था, लेकिन टारगेट पर चीन था। रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के दौरे से ऐसा बयान दिया कि बीजिंग तक खलबली मच गई। मालदीव के बहाने भारत के पड़ोस में विस्तारवादी साजिश रच रहे चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब भारत वैसा नहीं है जो चाहे आंख दिखाकर चला जाए। वैसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर यूं चाहे तो निकले। आग उठाकर देखना नहीं, ये भारत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका कारण भी बताया। लंदन में उन्होंने 4 साल पहले की गलवान घटना का जिक्र किया। ये जो उसकी धारणा बनी है तो मैं सोचा था क्यों धारणा बनी। मुझे लगा कि शायद 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है। रक्षा मंत्री ने इसका एक और उदाहरण दिया। राजनाथ सिंह ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की उस घटना का जिक्र किया जिसमें पीएम मोदी की प्रशंसा की गई थी। चाइना में भारत के बारे में जो एक परसेप्शन पहले था, उसमें एक ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है। चाइना गवर्नमेंट भी ये मानती है कि भारत में इकोनॉमी और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं, उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। रक्षा मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को रणनीतिक जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि चीन के साथ नियमित द्विपक्षीय आदान प्रदान फिर से शुरू करने की रणनीति कितनी सही है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, भारत के लिए इस मामले पर दृढ़ता और धैर्य दिखाना जरूरी है, क्योंकि सीमा मुद्दे से परे यह भी एक जरूरी मुद्दा है कि भारत को एक रणनीतिक इकाई के रूप में कैसे माना जाता था। तो लंदन से चीन पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने 5 बड़े हमले बोले। राजनाथ सिंह ने जो कहा वो कैसे चीन के लिए चेतावनी है, आइए बिग वॉल पर आपको समझाते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आंख उठाकर देखना भी नहीं, ये भारत है, और ये चीन को सीधी चेतावनी थी कि भारत विरोधी साजिशें रचना चीन बंद कर दे। इसके अलावा दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि हमारी नेवी ने कैसा करिश्मा किया, यानी भारत मैरीटाइम पावर बन चुका है। हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा ना दिखाए। रक्षा मंत्री बोले कि हम मिसाइल फाइटर प्लेन युद्धपोत बना रहे हैं, यानी भारत की सैन्य ताकत चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आगे उन्होंने कहा कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ की है। यह चीन को चेतावनी दी है कि भारत अब आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि आर्थिक रणनीतिक बदलावों से भारत बहुत बदल गया है। यह चीन को चेतावनी थी कि भारत की चिंताएं दरकिनार करना अब सही नहीं है। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री नहीं, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी चीन के साथ पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान को बालाकोट स्ट्राइक का डर एक बार फिर क्यों सता रहा है, इसका जवाब है आतंकवाद। वो भारत में आतंकवादी भेजने की कोशिश करता है। आज आर्मी चीफ ने बताया कि पाकिस्तान का यह दुस्साहस अब खात्मे की ओर है। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर जवान मुस्तैद हैं और वो उनकी साजिश नाकाम कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीमा पर जिस तरह से हलचल बढ़ी है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं,
क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पंद्रह जनवरी को होने वाले सेना दिवस से पहले आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी जानकारी साझा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया। जनरल मनोज पांडे ने बताया कि सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I would say the ceasefire understanding along the line of control is holding, though we continue to have or continue to see infiltration attempts which we have been able to successfully thwart. सेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान सीमा पर हाई लेवल की तैयारी है, लेकिन राजौरी और पुंछ के इलाकों में बढ़ती आतंकवाद की घटना चिंता का विषय है। आर्मी चीफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी फौज इन इलाकों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। अभी जो पिछले 5-6 महीने में जो राजौरी और पुंछ इलाके में जो हालात है, एक्टिविटीज है, that has been a issue of concern to us. Now, because of situation getting or becoming normal in the valley, this is one area which our adversaries have been active in terms of abating terrorism. आर्मी जिन इलाकों पर फोकस कर रही है, वहां हाल के महीनों में हमले भी बढ़े हैं। 21 दिसंबर 2023 राजौरी में सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ, जिसमें 4 जवान शहीद हुए। 22 नवंबर 2023 इसी इलाके में हुए हमले में 5 जवान शहीद हुए। 5 मई 2023 आईईडी ब्लास्ट में 5 पैरा कमांडो शहीद हुए। 20 अप्रैल 2023 पुंछ अटैक में सेना के 5 जवान शहीद हुए। राजौरी और पुंछ जिला ये वो इलाके हैं जो जम्मू संभाग में पड़ते हैं। सेना के मुताबिक घाटी जब शांत हुई तो अब आतंकवादियों की साजिश इन एरियाओं को अशांत करने की है। पाकिस्तान के साथ ही एलएसी यानी चीन से लगती सीमा पर भी भारतीय सेना हाई अलर्ट है। तो सेना प्रमुख ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा और अपनी तैयारियों को लेकर कई बातें कही। उनके मुताबिक लद्दाख से लगने वाली सीमा को लेकर चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील है। सीमा पर हाई लेवल की तैयारी है, हम किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। एलओसी यानी पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश की नाकाम की जा रही है। जम्मू में आतंकवाद को पाकिस्तानी फौज का समर्थन हासिल है। भारत म्यांमार सीमा चिंता का विषय है। यहां ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस रास्ते मणिपुर में घुसपैठ का खतरा है। 20 बटालियन की वहां तैनाती की गई है। Currently, our attempt is to continue to talk and continue with the talks to go back to the status quo ante which existed in the middle of 2020. Till the time, whatever forces are required to be deployed along the LAC, we'll continue to do that.